पहले तो हम महसूस कर रहे हैं कि हमने जमुई की जनता के लिए जो करना चाहिए था पूरा नहीं किए हैं। जो मेरा प्रयास था 100% सफल नहीं हुआ। तोरमारा जो हम गए थे उसका मुख्य उद्देश्य था कि वहाँ से गुरमाहा और 11-12 जो गांव है वो बहुत सुदूरवर्ती है। पूर्व में वो नक्सल प्रभावित रहा करता था और वहाँ सड़क मार्ग भी नहीं है, क्योंकि वन विभाग का ज़मीन है, इसलिए अभी सड़क मार्ग भी सही से नहीं बन पाया है। तो वहाँ के लोगों को सुविधा को देखते हुए हमने वहाँ कैंप भी कराया। जमुई में सर जनप्रतिनिधियों का कितना सहयोग रहा? देखिए, यहाँ के पदाधिकारी जनप्रतिनिधि भी भरपूर सहयोग किए हैं और उन सभी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार, अपना जमुई चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और मैं हूँ आपके साथ अभिषेक। देखिए, हमारे साथ अभी खास मेहमान जुड़ेंगे जमुई के निवर्तमान जिलाधिकारी राकेश कुमार। कम समय में जो है जनता के दिलों पे जो है राज किए और अब जो है सर का तबादला हो चुका है और सर जो है नई जिम्मेवारी को ग्रहण करने के लिए जो है वो रवाना होंगे। तो आइए सर के साथ जो है कुछ सवालों के साथ जुड़ते हैं। सर, सबसे पहले तो एक लगभग 11 महीना का कार्यकाल आपका जमुई में रहा सर। कम समय में जनता जो है सराखों पे बिठा लिया आपको, क्या इसका क्या कारण सर? देखिए, जब मेरा पदस्थापन जमुई जिले में हुआ तो मेरा उद्देश्य था कि राज्य सरकार का जो भी जन कल्याणकारी योजना है उसको धरातल पर उतारना है और इसी का प्लान हमने बनाया था और वो प्लान मेरा लगभग सफल है। जो आप अभी जनता के बीच में देख रहे होंगे क्या उनका मैसेज है। लगातार सर आप जिले के विभिन्न हिस्सों में जा रहे थे, कैसे अचानक जो है आप तक वो शिकायत जो है प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी को छोड़ के आपको जाना पड़ जा रहा था? आखिर ये सब कैसे संभव हो पा रहा था? देखिए, जब हमने जनता की शिकायत सुनना शुरू किया तो मुझे महसूस हुआ कि जो शिकायत का निराकरण मैंने प्रखंड स्तर पर क्षेत्रीय पदाधिकारी के द्वारा किया जाना था वो मेरे स्तर पर आ रहा है। तो इसी के सिलसिले में हमने ब्लॉक के सुदूर गांवों में भ्रमण किया, चाहे वो चकाई हो, यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है चकाई, और चकाई ब्लॉक से तो जो वहाँ का सुदूरवर्ती बोंगी गगनपुर है वो तो 20-25 किलोमीटर है। इसी ढंग से खैरा, झाझा, इस तरह से सभी ब्लॉकों का मैंने भ्रमण किया, दूरस्थ क्षेत्रों का, और वहाँ देखा कि जो मूलभूत जो उनका समस्या है उसका निदान अब तक नहीं हो पाया था। इसलिए हमने प्राथमिकता के तौर पर पहले तो उनके मूलभूत जो सुविधा है उसको हमने पूरा करने का प्रयास किया और राज्य सरकार की जितने भी जन कल्याणकारी योजना है उसका उनका लाभ मिले, यही मेरा प्रयास रहा है। जमुई आने से पहले सर और अब जमुई से जा रहे हैं, कोई ऐसा क्षण जो कि दर्शकों को हमारा बताना चाहें? देखिए, पहले तो हम महसूस कर रहे हैं कि हमने जमुई की जनता के लिए जो करना चाहिए था पूरा नहीं किए हैं। जो मेरा प्रयास था 100% सफल नहीं हुआ और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी वर्तमान जिलाधिकारी यहाँ आई हैं तो जो मेरा अधूरा सपना था उसे वो पूरा करेंगी और सभी जनता का जो भी जन कल्याणकारी योजना सरकार का उसका 100% वहाँ तक पहुँचाना सुनिश्चित करेंगे। एक सवाल सर हम लेंगे, हाल ही में जो है आप अचानक चोरमारा पहुंच गए थे, आखिर वहाँ के ग्रामीणों का दर्द जो है आपने अपनी आंखों से देखा, क्या लगता है? देखिए, जो चोरमारा जो हम गए थे उसका मुख्य उद्देश्य था कि वहाँ से गुरमाहा और 11-12 जो गांव है वो बहुत सुदूरवर्ती है। पूर्व में वो नक्सल प्रभावित रहा करता था और वहाँ सड़क मार्ग भी नहीं है, क्योंकि वन विभाग का ज़मीन है, इसलिए अभी सड़क मार्ग भी सही से नहीं बन पाया है। तो वहाँ के लोगों को सुविधा को देखते हुए हमने वहाँ कैंप भी कराया और वहाँ जो मूलभूत सुविधा है
राशन कार्ड, पेयजल, पेंशन, आयुष्मान कार्ड, लेबर कार्ड आदि ये सब हम वहाँ सुनिश्चित कराएं। कैंप का मुख्य उद्देश्य था कि उन्हें जो राज्य सरकार के जो जल कल्याणकारी योजना है उसका लाभ वो ले सके। साथ ही एक समस्या वहाँ आ रहा था आंगनबाड़ी केंद्र का। स्कूल तो वहाँ था, विद्यालय थे, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्र नहीं था, तो उसका भी आंगनबाड़ी केंद्र वहाँ स्वीकृत करा दिया गया है। तो उन लोगों को भी जो समाज से दूर थे, समाज के मुख्य धारा से दूर थे, उनको भी हमने राज्य सरकार के जो भी जल कल्याण योजना है उसके माध्यम से उन्हें हमने समाज से जोड़ा है और जोड़ने का प्रयास कर रहा था। एक सवाल हम लेंगे सर, जमुई में सर जनप्रतिनिधियों का कितना सहयोग रहा? देखिए, यहाँ के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि भी भरपूर सहयोग किए हैं और उन सभी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और ख़ासकर हमारे प्रेस बंधु और प्रेस मीडिया के जो हमारे बंधु हैं, इन लोगों ने जो समस्या है आम जनों का वो हमारे समक्ष उठाया, इसलिए उन लोगों का भी मैं आभार प्रकट करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। चलिए, अब हम आखिरी सवाल लेंगे सर आपसे। अंत में जमुई की जनता को क्या मैसेज होगा? जमुई की जनता को यही कहेंगे कि प्रशासन के प्रति विश्वास रखें और वर्तमान डीएम भी उनके समस्याओं को सुनेंगे और ससमय उसका निष्पादन करेंगे। तो चलिए, आपने सुना कि सर जो है अपना विचार रख रहे थे। हालांकि इस 11 महीना के कार्यकाल की बात करें तो सर का जो है सफ़र काफ़ी जो है शानदार रहा और एक महत्वपूर्ण जो जनता के हित में सर का जो एक निर्णय था कि हर एक प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी जो है सुबह 10:30 से 11:30 के बीच जो है जनता की समस्याओं को सुनेंगे। तो सर इसको जो है बखूबी ज़मीन पे जो है लागू भी करवाए, और लागू ही नहीं, समय समय पे इसका मॉनिटरिंग भी करते थे और खुद जो है औचक निरीक्षण करने के लिए भी पहुंच जाया करते थे। बाकी अब आगे क्या कुछ होगा वो तो देखने वाली बात होगी। बाकी इस वीडियो पे आप सर के विचार को सुन के क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।